नमस्ते, मैं विनय मंत्री और एक बहुत ही नाजुक विषय पर 4 पंक्तियां। छठी कक्षा की बात होगी, वो 4 बूंदें बारिश की तो नहीं थी। पहले छुट्टी का वक्त था, मेरे खाकी स्कर्ट पर लाल रंग की वो छटा। सच बताओ तो मैं बहुत डर गई थी, सहम गई थी, घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था कि सुबह से सब मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे हैं। एक दो ने तो इशारा भी किया, पर मैं समझ नहीं पाई। मेरा पेट सिकुड़ सा गया था, मेरे पैर कब जवाब देंगे पता नहीं चल रहा था। जब वो लाली मेरे पैरों के बीच से मेरे कपड़ों पर दिखने लगी तो मुझे उस नल की टपकते पानी की अनुभूति हुई जो चाहकर भी आप कितना भी जोर लगा लो बंद नहीं होता। ठंडी के दिन थे, मैंने अपना स्वेटर अपने स्कर्ट पर बांधकर नजरें झुकाए मैं अपनी जगह पर बैठी रही। और उस दिन मुझे समझ आया कि कब शर्मा सर आए और उन्होंने मुझे डांट लगाई, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। पहली बार मेरा दिमाग इतना खाली था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आगे क्या हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया कि मेरी आंखें धुंधली सी हो गई थी। मैं अपने चेहरे को वैसे ही पहुंचते हुए अब बस मैंने अपनी बैग उठाई और बाहर स्कूल गेट की तरफ दौड़ने लगी। गेट पर के काका कुछ कहते इससे पहले ही मैंने लोहे के दरवाजे को खींचा और मैं भाग निकली। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और अपने घर की तरफ मुड़ी। मैं जब घर पहुंची तो मेरी आंखें लाल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ और पैरों के बीच एक अजीब गीलापन। इससे पहले मैं कुछ कहती मेरे माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। कितना सुकून है अपने माँ के बाहों में मुझे तब पता चला। स्कूल से फोन आ चुका था, उन्होंने शायद अंदाज लगा लिया था। जब मैं लिपटी तब एक बच्चे की तरह बिलख रही थी। मेरे माँ के सीने से अलग हुई तो मुझे समझ आया कि मैं अब बच्ची नहीं, लड़की थी। काश वो सुबह और लाली दस्तक देकर आते तो शायद मैं समझ पाती, मैं तैयार रहती। पर भारतीय घरों में कुछ चीजें हैं ना जो बस होने के बाद में पता चलती है। आज भी हर महीने उन 4 दिन का खौफ मुझ पर सवार रहता है। कहीं दोस्त के शादी के बीच आ गए तो शायद मैं वो सफेद ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। अगले महीने एक ट्रैकिंग ट्रिप पर जाना है, पैसे तो भर दिए हैं पर पता नहीं शायद मैं नहीं जा पाऊं। मेडिकल पर मांगने जाते तो मानो ऐसे लगता है कि पैसे देकर कुछ चुरा रहे। काली प्लास्टिक थैली में पेपर में लपेटे हुए मेरे 4 दिन के सबसे जरूरी साथी, उन्हें अपने होने का शायद एहसास भी ना हो, चुपचाप आते हैं और उतने ही चुपचाप लपेट कर एक अलग से थैली में कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। हम कब तक इस ना रुकने वाले सच्चाई को बाथरूम के कोने में चुपचाप दफनाते रहेंगे। चलो गनीमत है आज तक जरूरत पड़ने पर किसी और ने अपने पर्स से, अपने बैग से वो एक एक्स्ट्रा वाला बेझिझक बिना जान पहचान के एक दूसरे को दिया है। कभी ज्यादा तकलीफ होने पर अब लेडीज प्रॉब्लम नहीं कहना पड़ता, मेरे मैनेजर को भी बहनें हैं, वो समझ जाता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, उन नन्ही कलाइयों को जिंदगी में एक बार अपने सीने से लगाने के आशा में हर महीने किया हुआ एक तप है। अगर सही मायने में ये आवाज सब तक पहुंच पाई ना तो मूड स्विंग्स में शायद अपने पति का कंधा उन 4 दिन में काम का एक्स्ट्रा वर्कलोड और मेडिकल से आने वाले पैकेट को बराबरी का दर्जा मिलेगा। शुक्रिया।